गुड मॉर्निंग वर्ल्ड। चलिए कहानी शुरू करते हैं। तो हमने लास्ट में देखा था कि तेयंग, जिमिन और नैन्सी अपने एक बात कर रहे थे कि वो पढ़ाने के लिए जाएंगे, क्योंकि एक गांव था और वहाँ पे थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गया था उनके स्कूल में कि उनके स्कूल के टीचर्स थोड़े से प्रॉब्लम में आ गए थे, तो उनको जाना पड़ रहा था। तो इसलिए तेयंग और नैन्सी और जिमिन वो लोग उनके मतलब उनकी जगह बच्चों को पढ़ाने के लिए जाने वाले थे, क्योंकि वो तीनों बहुत ही ज़्यादा ब्रिलियंट स्टूडेंट थे और वही बहुत रेयर ओमेगास में से थे जिनको उनकी फैमिली ने पढ़ने के लिए मतलब शहर भेजा था। वो लोग मतलब ऐसे थे कि वो एग्ज़ाम्स देने के लिए ना शहर जाते थे और शहर के मतलब शहर से वो फिर पढ़ के अपने एग्ज़ाम्स देने के लिए शहर जाते थे। सिर्फ उन्होंने अपने क्या बोलते हैं अपने प्रोफेसर और मास्टर से बात कर ली थी, क्योंकि उन्हें पता था कि वो ओमेगास है और ऐसे ही ओमेगास को बाहर भेजना उनके लिए मतलब बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। तो इसीलिए तेहंग के डैड ने, जिमिन के डैड ने, नैन्सी के डैड ने ये सारी चीज़ें बात करके रखी थी, क्योंकि तेयंग, जिमिन और नैन्सी वो लोग बोर्ड में टॉप करते थे। टॉप 3 पोजीशन में वो तीनों होते थे हमेशा से ही। तेयंग टॉप 1, जिमिन टॉप 2 और नैन्सी टॉप 3 में होते थे। उनकी हर वक्त वाहवाही होती थी, तो उनको थोड़ा सा तो प्रिविलेज मिलना ही चाहिए ना। तो वहाँ पे ना इसीलिए तेयंग को और जिमिन को और नैन्सी को ये प्रिविलेज मिलती थी, तो उनको बाहर जाने के लिए ज़रूरत नहीं पड़ती। उन्हें ना मतलब कॉलेज से नोटिस पहले ही चला जाता था कि कुछ दिनों के बाद एग्ज़ाम्स है। वो लोग सब कुछ मैनेज कर लेते थे और उनके दोस्त भी मैनेज मतलब उनको बता दिया करते थे। तो ना वहाँ पे ना उनके पास फ़ोन भी था, वो टेलीफोन होता था ना उस ज़माने का, तो वो भी था। तो ना वहाँ पे तेयंग ना सारी चीज़ें बता दे रहा, उसको पता चल जाता था। तो वहाँ पे ना तेयंग ना ये सारी चीज़ें सोच रहा था कि वो अभी टॉप करता है, इसलिए उसको प्रिविलेज मिल रही है, उसको और भी ज़्यादा हार्डली पढ़ाई करनी पड़ेगी, क्योंकि ओमेगास को कभी इतना ज़्यादा पढ़ने के लिए नहीं मिला है। बहुत ही रेयर ओमेगास होते थे कि वो कॉलेज पास करते या फिर कुछ करते। तो इसीलिए ना तेयंग को ना जॉब करनी थी, उसको जॉब करनी थी, मतलब करनी थी उसको। ऐसे ही ना अपनी ज़िंदगी को वेस्ट नहीं करना था किसी की ओमेगा से, मतलब उसको शादी करके उसको मतलब अपने अल्फ़ा की वो सर्व नहीं करना था, सिर्फ उसको अपने पैरों पे खड़ा भी होना था। तो इसीलिए ना तेयंग ने ये सारी चीज़ें बहुत मुश्किल से किया था। यहाँ तक कि सिर्फ तेयंग नहीं, यहाँ पे जिमिन भी और नैन्सी भी यही सोच रखती थी और उसकी फैमिली भी, उन लोगों की फैमिली भी यही सोच रखती थी, क्योंकि उनको पता था कि उनकी बेटियाँ, उनकी बेटी, उनके बेटा, ओमेगा बेटा बहुत ही ज़्यादा ही अच्छा है पढ़ाई में। तो उसकी मतलब उसकी इतनी ज़्यादा ब्रेवरी और इतनी ज़्यादा ही नॉलेज को वो कैसे वेस्ट करने देते। तो इसीलिए वो लोग भी उन तीनों को अप्रिशिएट करते थे और उन लोग कभी भी उनको हेड डाउन नहीं करते थे। उनकी रिजल्ट्स सबको बता देते थे कि उनकी फैमिली ने कोई गलती नहीं की है, कोई भी गलत डिसीजन नहीं लिया है पढ़ाने का, क्योंकि उन लोगों ने अपने पैरों पे खड़ा होके और मतलब बोलते हैं ना एक नई उज्जवल भविष्य के लिए तरफ देखने जा रहे हैं। क्योंकि अगर एक 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 क्या बोलते हैं, एक इंसान को उन्नति करनी है तो वहाँ पे उसकी माँ को बहुत अच्छा एक शिक्षक होना पड़ेगा, क्योंकि अगर वो एक अच्छी शिक्षक से नहीं सीखेगी तो वो कभी भी अपने आप को वो परस्यू ही नहीं कर पाएगी। तो इसीलिए अपनी माँ को शिक्षित करना पड़ेगा एक इंसान को अच्छी लाइफ देने के लिए। तो ना वहाँ पे ऑब्वियसली जिमिना, जिन, तेहंग और नैन्सी। गाइस मेरे ना बहुत ज़्यादा गला दर्द कर रहा है, इसलिए ना मैं
बात नहीं कर पा रही हूँ और मुझे अटक अटक के आ रहा है और पढ़ने में मुझे थोड़ा तकलीफ़ हो रहा है, इसीलिए ये सब हो रहा है, तो सॉरी। तो ना वहाँ पे ये सारी चीज़ें उन लोगों के लिए थी। तो तेहंग ना बोलता है तो अभी क्या करना है, तो बोलते हैं अभी ना पढ़ना नहीं है, अभी कुछ खेलते हैं ना, चल कैरम खेलते हैं या फिर लूडो। तो बोलते हैं ओके लूडो खेलते हैं। तो वो तीनों खेलने लगते हैं और उन तीनों का ना बहुत अच्छा समय चल रहा था। तो वहाँ पे ना शोबी, जंगकुक और शुगा, ये सारी चीज़ें ना वो सब लोग ना सोच रहे थे कि वो कहाँ कहाँ घूमेंगे। तो ना तेहंग जंगकुक बोलता है पहले आसपास का देख लेते हैं। तो बोलते हैं नहीं यार आसपास का नहीं, थोड़ा सा दूर दूर का देखते हैं। तो ना वहाँ पे ना जंगकुक बोलता है यहाँ पे मैंने एक स्कूल सुना है, तो वहाँ पे जाए। तो बोलते हैं हाँ जा सकते हैं। तो बोलते हैं कहाँ मतलब कितनी दूर है, तो बोलते 10 किलोमीटर दूर। तो बोलते यार बाइक लानी चाहिए थी हमें यहाँ पे। तो बोलते हैं हाँ आ जाएगा यहाँ पे बाइक कुछ दिनों में, हम उसको अपने साथ तो लेके आ नहीं सकते थे, तो हमें वहाँ पे छोड़ के ही आना पड़ेगा, फिर हमें को वहाँ पे भेज के अपने लोगों को, तो बाइक भी फिर बाइक भी ला देंगे, तो डोंट वरी अबाउट इट। तो ना ऐसे बोलते कि तो हम चल के सारी चीज़ें देखेंगे। तो वहाँ पे ना जिमिन सॉरी जंगकुक बोलता है हाँ हमें यही करना पड़ेगा। तो ना शुगा बोलता है यार, तो बोलता है यार लेज़ी बनना बंद कर। तो बोलता है लेज़ी नहीं बन रहा हूँ, लेकिन देखना यार बहुत ज़्यादा ही फ्रस्ट्रेटेड लगता है ये सब ये चीज़ें। तो बोलता है हाँ फ्रस्ट्रेटेड तो लगेगा क्योंकि सारा दिन तुझे सोना जो पसंद है। तो बोलता है ये बात तो सच है कि मुझे सारा दिन सोना बहुत ज़्यादा पसंद है और मैं अपनी लाइफ को पूरी ज़िंदगी सोते सोते ही मैं बिता सकता हूँ। तो बोलते हैं हाँ उसके लिए ज़िंदगी बिताने के लिए पैसे भी चाहिए होते हैं, कमाने पड़ते हैं पैसे, पेड़ पे नहीं उगते। तो ना वहाँ पे शुगा बोलता है यार पैसे पेड़ पे उगते तो कितना मज़ा आता नहीं। तो बोलते हैं हाँ ये बात तो सच है कि अगर एक पैसे का पेड़ होता तो कभी काम करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। ऐसे बोल के वो तीनों हंसने लगते और बोलते यार बहुत रात हो गई है अभी सोते हैं, क्योंकि ये ना मतलब जंगकुक होबी और शुगर की फैमिली एक साथ ही रहती थी, एक हवेली में रहती थी। तो वहाँ पे सब लोगों का कमरा अलग अलग था और सब लोग एक साथ रहते थे। तो ना जंगकुक अपने कमरे में चला जाता है, होबी अपने कमरे में, शुगर अपने कमरे में। तो ऐसे ही सुबह होती है, सुबह होने के बाद सुबह के 9 बजे जंगकुक होबी सब लोग उठते हैं, सब लोग अपने आप को फ्रेश करते हैं और सुबह के 10 बजे सब लोग ब्रेकफास्ट करके जंगकुक होबी शुगर ओस क्या बोलते हैं मतलब उस स्कूल के लिए निकल जाते हैं, क्योंकि उन्होंने उस स्कूल के बारे में बहुत ही ज़्यादा बातें सुनी थी, ये वो स्कूल कितना अच्छा है, वहाँ के स्टूडेंट बहुत ही ज़्यादा ब्रेव, बहुत ही ज़्यादा ही क्या बोलते हैं उसको गाइस मैं भूल गई, वो बहुत ही ज़्यादा अच्छे दिमाग वाले होते हैं, वो बहुत शार्प होते हैं। वहाँ से वो उन स्टूडेंट के साथ काम करना बहुत ही ज़्यादा अच्छे से वो लोग समझते हैं। तो इसीलिए ना शुगर और वो तीनों वहाँ पे जा रहे थे। तो दूसरी तरफ से सुबह होती है, सुबह के 7 बजे हमारा तेहंग, सुबह के 7 बजे जिमिन और नैन्सी भी उठ जाते हैं और अपने अपने चीज़ों को करके 8 बजे और ब्रेकफास्ट करके वहाँ से निकल गए थे स्कूल की तरफ, क्योंकि उन्हें स्कूल में जाके बहुत सारी चीज़ें इकट्ठा करनी थी, बहुत सारी चीज़ें को समझना था, समझाना भी था, तो बहुत सारा काम था उसके पास। तो वो लोग तो ऐसे ही नहीं तो मतलब टाइम पास तो नहीं कर सकते सो के। तो वहाँ पे जंगकुक मतलब तेहंग और नैन्सी और जिमिना जब जाते हैं अपने मतलब स्कूल में, और वो लोग देख रहे थे कि कैसे वो लोग उन लोगों को मतलब क्या बोलते हैं क्या यार पढ़ा रहे हैं। पढ़ाने के बाद उन लोगों का क्लास का टाइम होता है, तो वहाँ पे नैन्सी अपना क्लास लेने के लिए चली जाती है, जिमिना अपना क्लास लेने में चला जाता है, टेंग अपना क्लास लेने में चला जाता है। फिर वहाँ पे दोपहर हो जाती है, दोपहर होने के बाद ना तेहंग और नैन्सी और जिमिना अपना खाना खाने के लिए यहाँ पे आ रहे थे।
तो ना जिमिन, नैन्सी और तियांग ने बहुत सारा खाना एक्स्ट्रा लाया था, क्योंकि बहुत सारे बच्चे होते थे कि उनके पास पैसे नहीं होते थे या फिर उनका घर से कोई खाना नहीं आता था, तो वो ना उनके साथ शेयर करते थे। ऐसा नहीं था कि वो खिली खा लेते थे, वो देखते थे कि कौन सा बच्चा खा रहा है, कौन सा बच्चा नहीं खा रहा है, कौन से बच्चे के पास टिफ़िन है कि कौन से बच्चे के पास टिफ़िन नहीं है। तो वो शेयर करते थे। तो ना पे तियांग ना एक बच्चे के साथ अपना टिफ़िन शेयर कर रहा था और बोल रहा था कि तुम ये इससे खा सकते हो। तो वो बच्चा ना बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है। तो ना तियांग भी उसकी खुशी को देख के ना वो भी बहुत खुश हो जाता है, क्योंकि एक खुशी मतलब खाने की खुशी बहुत ही ज़्यादा रेयर होती है कि लोग खाना देख के खुश हो जाते हैं। ऐसे लोग होते हैं कि खाना कितना वेस्ट करते हैं, और ऐसे भी लोग होते हैं कि उन लोगों को खाना नहीं मिलता। तो इसलिए ना तियांग ने जब अपना खाना शेयर किया, वहाँ पे जिमिन भी अपना खाना शेयर कर रहा था। तो यहाँ से ना ये सारी चीज़ें दूर से कोई 3 अल्फाज ऐसे देख रहे थे उन ओमेगास को। तो ना उन ओमेगास के बारे में जानने का उन लोगों को बहुत ही ज़्यादा क्यूरियोसिटी हो रहा था। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि ये ओमेगास इतनी ज़्यादा छोटे हैं और यहाँ पे वो लोग पढ़ाते हैं। तो वहाँ पे ना हाँ, ये हमारा जंगकुक, शुगा और होबी थे, और होबी नैन्सी को देख रहा था, शुगा जिमिन को देख रहा था, और हमारा जंगकुक तो तियांग को ही देखेगा ऑब्वियसली। तो ना वो लोग देख रहे थे। तो ना वहाँ का हेडमास्टर आता है, बोलता है कि जी आप लोग। तो ना जंगकुक को देख के ना वह तुरंत ही समझ जाते हैं कि वो कौन है, क्योंकि जंगकुक को मतलब रिकग्नाइज करना बहुत ही ज़्यादा इजी था, क्योंकि जंगकुक की पिक्चर्स मतलब तो उसके पिता के ऑफिस में बहुत बड़ी बड़ी के लगाई हुई है। तो सब लोग जब जाते हैं ज़मींदार के पास, तो वो लोग देखते हैं उस पिक्चर्स को, तो ऑब्वियसली वो चीज़ें वो लोग जानते हैं। तो ना बोलते हैं कि ज़मींदार के बेटे आप यहाँ पे? तो बोलते हैं हाँ, मैं थोड़ा सा ये विज़िट करने आया था, लेकिन मुझे ये कम उम्र के टीचर्स क्यों हैं? तो बोलता है कि हमारे यहाँ पे टीचर्स की थोड़ी सी कमी हो गई थी, तो इसीलिए कि ये तीनों मतलब यहाँ के बेस्ट स्टूडेंट थे, और यहाँ के वो लोग हमेशा से टॉप करते हैं हर एक चीज़ में। तो इसीलिए वो बहुत ही ज़्यादा नॉलेजेबल हैं, तो इसीलिए वो यहाँ पे पढ़ाते भी हैं टाइम पार्ट टाइम। जब कोई टीचर्स को छुट्टी लेनी पड़ती है या फिर उन लोगों को कोई इमरजेंसी होती है, तो यहाँ पे टीचर्स इन तीनों को जाके बोलते हैं, और ये तीनों आके उनका जगह लेके वो काम कर देते हैं, वो पढ़ा देते हैं बच्चों को, और बच्चे भी इनके साथ मतलब पढ़ के बहुत अच्छा सा फील करते हैं। तो बोलते हैं क्या सच में? तो बोलते यस, दे आर रियली रियली शार्प माइंडेड। तो बोलते हैं ओ, लेकिन ये ओमेगास है। तो बोलते हैं दैट इज़ नॉट मैटर, ये मैटर ही नहीं करता कि ये ओमेगा है अल्फ़ा है कौन है, इनका ज्ञान बोलता है। तो बोलते हैं ओह। तो ना जो जंगकुक जब तियांग के बारे में ये सारी चीज़ें सुनता है ना, पता नहीं कि उसको प्राउड फील होता है। उसको प्राउड फील होता है कि हाँ दैट इज़ वन आई लाइक। ऐसा बोल रहा था तो ना जंगकुक अपना सर पकड़ लेता है। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अचानक से उसने ये क्यों बोला कि दैट वन आई लाइक। फिर ना वो वहाँ पे ना सोच रहा था कि ये सारी चीज़ें बिल्कुल भी सही नहीं जा रही है। तो ना जंगकुक ना मतलब अपना मतलब हेड शेक करता है और बोलता है कि ओह आई एम जस्ट सो 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 कंफ्यूज्ड, ऐसा बोल के वो ना मतलब अपना सर खुजाता है। तो वहाँ पे ना जो जंगकुक के पास आके वो भी बोलता है यार इतनी छोटी टीचर कैसे हो सकती है। तो बोलता है वहाँ पे शुगर भी आता है, इतना छोटा टीचर कैसे हो सकता है, इतना इंटेलिजेंट, मैं इसके बारे में जान चुका हूँ। तो बोलता है हाँ मैंने भी जाना। तो गाइस मैं अपनी कहानी यहीं पे ख़त्म करती हूँ, क्योंकि मेरा आज गला बहुत ज़्यादा खराब आ रहा है और मैं बहुत ही ज़्यादा दर्द हो रहा है गले में, मैं और ज़्यादा बातें नहीं कर सकती। आप लोगों को पता है कि मौसम चेंज हो रहा है, ठंडी कभी गर्मी, ऐसा फील हो रहा है, तो इसलिए मुझे ठंड लग गई। इसके लिए आई एम सो सॉरी।
आप लोगों को बहुत ही ज़्यादा अजीब कहानी सुनने को मिल रही है, मुझे पता है, लेकिन मैं क्या करूँ यार, मैं बोल ही नहीं पा रही हूँ। उसके लिए आई एम सो सॉरी, सो सॉरी। बाय बाय गाइस, थैंक यू फॉर द वॉचिंग। और मैं अपना तबीयत ठीक करके अच्छे से एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगी। बाय बाय गाइस, आई लव यू। थैंक यू फॉर द लिसनिंग। बाय बाय, बाय बाय।